एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं स्क्रैप के उससे रिलेटेड वेस्टेज आइटम्स का, तो आप कैसे करेंगे और क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि फेरस नॉन फेरस गुड्स क्या होता है और जो कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो कितना लगेगा इंपोर्ट वाले गुड्स पे। और जो है इसके साथ ये भी बात करेंगे कि जो IGST का जो रेट है वो कितना लगने वाला है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है इस टाइप के बिजनेस में कितना पड़ जाता है और रिटर्न कितना हो जाता है। ठीक है, उस रिटर्न पे उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल पाता है। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि मैं आप लोगों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे पाऊँ। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का इंपोर्ट करने के लिए स्क्रैप का, वो पहला रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से इंडिया में तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरे में GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा अगर आप इंपोर्ट करते हैं स्क्रैप का तो। और तीसरे में आपके पास कोई कंपनी होना चाहिए या फर्म होना चाहिए अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो। और चौथे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट होता है जिसको PCB सर्टिफिकेट और लाइसेंस बोलते हैं, वो भी आपको लेना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। और प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए होगा। प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जो एक्सपोर्टर आपको प्रोवाइड करता है और जहाँ से ये माल आता है वहाँ से। सपोज आप इंडिया में हैं और इंपोर्ट करना चाहते हैं और जो आपका एक्सपोर्टर है USA में बैठा हुआ है, तो जो USA में बैठा हुआ एक्सपोर्टर है जब वो माल जो है जो गुड्स है जो स्क्रैप है वो शिप में लोड होगा तो उस टाइम पे एक सर्टिफिकेट बनता है जो कि चेकिंग होता है बेसिकली वो गुड्स का, तो उसी को इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर आप लोग के पास नहीं है तो अपने एक्सपोर्टर से बात कर सकते हैं तो वो प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही साथ आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए जिसका नाम है फॉर्म 9 और 6, जैसा कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और सातवां में नॉन वार सर्टिफिकेट आपको लगेंगे कुछ स्पेसिफिक केसेस में, और ये उस केसेस में लगते हैं जब आप इंपोर्ट कोई वैसे कंट्री से करते हैं जहाँ पे गुड्स जहाँ पे कोई गन्स वगैरह का मैन्युफैक्चर होता है। तो नॉर्मली इंपोर्ट वाले केस में तो नो वार सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन नॉन वार सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट तब बढ़ जाता है जब आप वैसे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गन्स वगैरह का। और क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो वो जो एल्युमिनियम वगैरह का जो वेस्टेज होता है, स्टील का वेस्टेज होता है, तो उसमें कोई गन्स वगैरह आप छिपा के ना इंपोर्ट कर लें, तो इसके लिए बेसिकली ये सर्टिफिकेट होता है। और जो 8 में जो आपका जो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, यानी कि जो भी आप स्क्रैप का इंपोर्ट करते हैं तो वो किस कंट्री से आ रहा है, तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट होता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं। अगर आप इंडिया में हैं इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कंट्री का जो सप्लायर है वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि उसके बेसिस पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन तो आपको देना पड़ेगा, यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट है, यानी कि इसमें कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ये जो है कॉमर्शियल इनवाइस, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो जहाँ से जो एक्सपोर्टर है आपको एक कॉमर्शियल इनवाइस देता है और जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन रहता है किस तरीके का गुड्स है, क्वांटिटी, रेट क्या होगा, और जो भी है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का जो नेम एड्रेस वो सारा उसमें मेंशन होता है। और जिस भी कंटेनर में आप इंपोर्ट करते हैं वहाँ उस कंटेनर में आपको पता ही होगा कि पैकेजिंग लिस्ट, यानी कि क्या क्या आइटम्स है इस कंटेनर में, वो तो आपके पास भी होना चाहिए और कंटेनर में तो लगा हुआ रहेगा ही। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन था ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो थे जो कि आपको चाहिए होंगे इंपोर्ट के टाइम जब भी आप कोई भी स्क्रैप या फिर वेस्टेज इंपोर्ट करते हैं। और स्क्रैप और वेस्टेज क्या होता है, बेसिकली दो तरीके का होता है, पहला फेरस और दूसरा नॉन फेरस। तो फेरस में जैसे स्टील से रिलेटेड जो भी स्क्रैप है, HMS का जो स्क्रैप है वो सारा फेरस में आ जाता है। बाद बाकी जैसे भी एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ब्रश हो गया, तो ये सब से जितने भी स्क्रैप जनरेट होते हैं इसको नॉन फेरस स्क्रैप कहते हैं, यानी कि बोलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कस्टम ड्यूटी पे अब बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी का जो रेट है 2.5 to 5% तक का लग सकता है आपके जो इंपोर्ट वाले एसेसेबल वैल्यू पे।
और जो जीएसटी का जो रेट है वो भी आपका 12 to 18% तक लग सकता है। और ये जो है टैरिफ एक्ट के हिसाब से जो भी स्पेसिफिक गुड्स है उसके अकॉर्डिंग ये रेट का फिक्सेशन होता है, उसके बेसिस पे आपका जो रेट है वो लगेंगे। और इस टाइप के बिजनेस में मिनिमम जैसे आप कोई भी इंपोर्ट का जो स्क्रैप से रिलेटेड या वेस्टेज से रिलेटेड बिजनेस है वो शुरू करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करीबन मिनिमम 25 लाख से स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम का कोई तो लिमिट है नहीं। और जो इसका रिटर्न है वो 10 to 20% तक का हो जाता है। तो ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन